दूसरे धर्म के लोग? हाँ, दूसरे धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग? हाँ, आपकी सोच अभी भी नहीं बदली? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपकी सोच नहीं बदली? अरे वो बच्चे समझ गए, आप नहीं समझे अभी तक। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के हिसाब से तुमने तेल और पानी को मिला दिया है, पर इन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। मैं ही गलत सोचती थी, एकदम गलत। आप सच कह रहे हैं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। धर्म, मेरा मतलब ये था कि मैं कहना चाह रहा था। आप जो कहना चाह रहे थे वो आप कह चुके हैं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि ये लोग। फिर से ये लोग? प्लीज, आपको जाना चाहिए यहाँ से। वीर, हाँ, बाहर आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। एक मिनट। ये लेके जाइए। जिसके मन में इतनी कड़वाहट है, उसके हाथ का मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। अरे क्या हुआ? वो जल्दी घर वापसी हो गई तुम्हारी? नीचे खाइए। कहती जिसके मन में कड़वाहट हो उसकी दी हुई मिठाई भी नहीं खाएगी। अरे कम से कम मन रखने के लिए खा लेती। नहीं खाना तो रख लेती, कम से कम बाद में खा लेती, लेकिन नहीं। क्यों बुलंदगंज का टेम्परेचर बढ़ा रहा है? क्या हुआ है? होना क्या है? उसको लगता है उसे सब कुछ पता है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो दिमाग से पैदल हैं। अरे वो शहर से आई है, लेकिन मैं तो बुलंदगंज में पला बड़ा हूँ, तो मुझे इस शहर के बारे में ज्यादा पता है। तो मैंने एक सही बात कह दी, उसमें इतनी गर्म होने वाली कौन सी बात है? अरे चार बच्चे आपस में क्या खेलने लगे, दो चार लोग आपस में बात क्या करने लगे, तो मैं क्या ये मान लूं कि वो लोग बदल गए हैं? जीजा, वो लोग कभी नहीं बदलेंगे। और ये बात मैं बार बार कहूंगा क्योंकि यही सच है। वो लोग अपनी सोच बदल नहीं सकते हैं। वो लोग हमसे अलग है और अलग ही रहेंगे। संजय, तुम्हें अपनी बात कहने का, विचार रखने का पूरा हक है, पर यह बात धरा से बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि धरा की विचारधारा तुमसे और यहाँ रहने वाले इंसानों से बिल्कुल अलग है। जो लोग नहीं सोचते कि वो हो सकता है, उसी में उसका विश्वास है कि वो हो सकता है। तुमने उस पर अविश्वास करके अच्छा नहीं किया। वो यहाँ अमन और शांति लाना चाहती है, उसके लिए सबको एक करना चाहती है। मैं जानता हूँ आइडिया नया नहीं है, पर एक नई उम्मीद तो है। संजय, सबकी सोच की वजह से तुम उसकी सोच को गलत मत ठहराओ। देखो, लोग धरा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं और ना मैं जानना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से जानो, धरा सबसे अलग है। वीर, हाँ, स्कूल नहीं जाना बेटा? बुक्स भरी? हाँ, बाकी। वो तो है। अम्मा, कल हम स्कूल जाएंगे। मुझे सादिया से मिलना है, उसको मेरी न्यू ड्राइंग बुक दिखानी। यहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। चलो आ जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। चलो 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 सो जाओ। हाँ पापा, बोलिए। आप कैसे हैं? अरे हेलो, मैं ठीक हूँ, तेरी माँ ठीक है और तेरी बा भी बहुत ठीक है, एकदम खुश है हम सब। हमें सबको पता चल गया है। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू पापा। बाय पापा।
मैंने कुछ नहीं किया, ये सब रॉय सर का विश्वास है। उन्हीं की वजह से जीती हूँ ये स्कॉलरशिप। बस अब उनके दिखाए रास्ते पे चलना है, अपने सपनों को पूरा करना है। इनफैक्ट मेरे जैसे कई सारे सपनों के लिए एकेडमी खोलनी है। शाबाश बेटा, अब लगता है कि मेरठ जाकर तुमने कोई गलती नहीं की। हम सबके विश्वास को तुमने बनाए रखा। अरे तू तो मेरी है ही चैंपियन दिख रही। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं धरा सोलंकी का पिता हूँ, धरा सोलंकी का। और पता है, तुम्हारे हर जीत के बाद तुम्हारा बढ़ा हुआ आत्मविश्वास तुम्हारी बातों में सुनाई देता है, और यही तुम्हारी जीत मुझे जीने का बल देती है। बेटा, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बनाए रखना, अंत तक, चाहे जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े। एक माँ के रूप में, एक कोच के रूप में, ये खुद में जो तुम्हारा विश्वास है ना, यही तुम्हारी ताकत है। इसका हाथ हमेशा थामे रखना, भगवान भी हमेशा तुम्हारा साथ देगा। लेकिन रॉय सर को धरा 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 मुझे सब पता चल गया है। मेरी रॉय सर से बात हो गई है, लेकिन तुम उनकी चिंता नहीं करना। हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं वो एक पक्के खिलाड़ी हैं। जीत की सिवाय वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। तुम्हें उन्हें गुरु दक्षिणा देनी है ना? देनी है ना? हाँ, देनी है ना। तो बस अपना हर काम सही से और तेजी से करना। उनकी सीख को अपने टीम में पूरी तरह से भर देना। याद रखना, तुम्हारी हर तरक्की उनके लिए जीत होगी, और तुम्हारी जीत उनके लिए गुरु दक्षिणा दोगी ना? अच्छा, भी छोटी रॉकेट कहाँ है भाई? मेरी बात कराओ उससे। बात नहीं हुई उससे। वो सो गई है पापा, कल बात करवाती हूँ, ठीक है? पर कराना भूलना नहीं है। हाँ, नहीं तो देखना। अच्छा, अभी तुम भी सो जाओ, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूर हटो, पीछे रख दो, नीचे। ये सब क्या है कोच मैडम? ये सब हमारे लिए मैम। हाँ, तुम्हारे लिए है। मुझे जो स्कॉलरशिप मिली उससे खरीद के लाई हूँ तुम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। यार, सब कुछ नया नया सा लग रहा है ना। ये किट, ये बैट, मैडम अब तो फट्टे चक देंगे। मेरा बेटा, इन बच्चों को खुश देखकर तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिलता है उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये क्रिकेट किट तुम लोगों को चाहिए तो उसे जीत के यहाँ से लेके जाओ, और अगर हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा। मंजूर? मंजूर है मैम। लेकिन तमन्ना मैडम, अब नया क्या करना है? मतलब हम सब तो वैसा ही कर रहे थे जैसा आपने और रॉय सर ने कहा था। हाँ, लेकिन रॉय सर ने मुझे ये भी बताया कि तुम लोगों को एक तो बैट्समैन बनना है या तो बॉलर। फील्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा फील्डर बनना तो दूर की बात, फील्डिंग के बारे में तुम लोग सोचते भी नहीं है। सही है ना? एक बहुत पुरानी कहावत है क्रिकेट में, कैचेस विन द मैचेस। मतलब समझते हो? आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्लास टीमों में से एक है। उसका रीजन क्या है?
क्या रीजन? सिर्फ अच्छी बैटिंग, सिर्फ अच्छी बॉलिंग? क्योंकि हम अपनी फील्डिंग बेहतरीन कर पाए, वर्ल्ड क्लास बना पाए। वरना अच्छे बैट्समैन और बॉलर तो हमेशा थे हमारे पास। हाँ, गल तो आपकी सही है खुद। एक बात समझ लो, टूर्नामेंट जीतने के लिए ये सारा सामान तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन जीतना तुम्हें है, मेहनत करके। तो अब मेहनत करो और ये क्रिकेट किट मुझसे जीत के लेके जाओ। मंजूर है मैडम। अब आप हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। जी मैडम। हाँ मैडम। राउंड चलो। अबे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, हैं? सारी गतिविधियां ढीली पड़ गई। हमारी पार्टी का दबदबा पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अब ये हो क्या रहा है? दिल्ली ऑफिस में जवाब तो मुझे देना पड़ता है। भाई जी, सच निकलेगा ही नहीं इनके मुंह से। दरअसल जब कोई अपना ही घर खाली कर गया हो तो किसी दूसरे से लूट का डंका क्या बजवाना। पहले क्या बुझा रहा मैं? मुझे साफ साफ सुनने की आदत है। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल, नहीं तो लगाऊंगा एक। भाई जी, ये जो ढील आप देख रहे हैं अपनी पार्टी की, वो इसीलिए है क्योंकि जिसके हाथ में इस इलाके के और वोट बैंक की लगाम थी, वो वर्मा जी के हाथ से छूट गई है। बेकाबू हो गया घोड़ा इनका। हमारे इस इलाके में हमारी पार्टी की पहचान संजय है भाई जी, जो कि आप ही की छत्र छाया में पला बड़ा है। जब पहचान ही नहीं रहेगी तो पार्टी की बैंड तो बज ही जाएगी ना। सारा इलेक्शन सर पे है और ऐसे में संजय का बेलगाम होना सही नहीं। उसे काबू में लाना होगा, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। साम दाम दंड भेद कुछ भी। भाई जी, सही मौका पाकर मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहता था। उसने इतने सालों पार्टी के लिए जो वोट बैंक बनाए वो काबिले तारीफ है। अब तो उसने अचानक पार्टी ऑफिस में आना ही बंद कर दिया। फोन भी नहीं उठा पाया। अगर गलती से फोन उठा भी लिया तो बड़े तेवर में बात करता है। इस सब के पीछे वो मास्टर नहीं है। उसका फितूर संजय के सर पे ऐसा चढ़ा है कि सारी दुनियादारी से उसने संन्यास ले लिया। वक्त आ गया उसकी नकेल कसने का। ऐसी नकेल कसूंगा, ऐसी नकेल कसूंगा कि दोबारा मुंह नहीं खोल पाएगी वो। बस! इतना टाइम नहीं ले सकते। ऐसे नहीं, आराम से देख के, नजरें बालों पर रखो। जब तक तुम में से एक भी खिलाड़ी कैच छोड़ता रहेगा, हम यही रिपीट करते रहेंगे, समझे? चाहे बहुत सारे दिन क्यों ना लग जाए इसमें। बस! शाबाश, शाबाश। कहाँ देख रहे हो तुम? कहाँ देख रहे हो तुम? नजर बाल पे रखो, सुल्तान। विदेश! देख के, देख के। आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? मिस्टर जी, मैं देखती हूँ। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू। चलो कंटिन्यू करो, चलो। कौन? बॉल फेंको, नजरें बॉल के ऊपर रहनी चाहिए। शाबाश। आइए, बैठी। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचानती नहीं। इन्होंने कहा आपको बात करनी है मुझसे। आ जाइए बाहर, यहीं पे बात कर लेते हैं।
वैसे आप है कौन? हेलो मैडम, भाई जी से पूछ रही हो कि भाई जी कौन है? हैं? शहर में नहीं आई हो क्या? जब बोले अंदर बैठने के लिए चुपचाप अंदर बैठो जाके, समझे? तमीज से पेश आओ। देखते नहीं, लेडीज है। हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है। पहचान? अरे कोच मैडम, सुना आप बहुत बहादुर हैं। इसीलिए आपके स्कूल में आपके स्टूडेंट्स के बीच में खड़े, तो समझिए आप एकदम सुरक्षित हैं। वैसे इस वक्त यहाँ कोई ऊंच नीच करना भी नहीं चाहेगा, और हमारा ऐसा कोई मकसद है भी नहीं। हम सिर्फ आपका डर दूर करना चाहते हैं। देखिए कोच मैडम, आपसे विनती है, 5 मिनट हमसे बात कर लीजिए। आइए बैठिए, आइए। अरे आइए 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 आइए। धरा मैडम का है? जी अभी एक लाल पत्ती वाली गाड़ी आई थी, धरा मैडम उसमें बैठ के गई। लाल पत्ती वाली गाड़ी? भाई जी, धरा जी, नेता और शिक्षक में ज्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों भविष्य का निर्माण करते हैं। नेता देश का निर्माण करता है और शिक्षक बच्चों के भविष्य का, और बच्चे हैं जो देश का भविष्य। अब नेता और शिक्षक अगर एक साथ चल निकले तो देश का भविष्य तो उज्जवल होगा ही। वैसे आप जैसे शिक्षक की सख्त जरूरत है इस देश को, इस समाज को। भाई बुलंदगंज में तो डंके बज रहे हैं आपके नाम के। काफी नाम कमा लिया आपने इस शहर में, वो भी बहुत कम समय में। जिस शक्ति, जिस ऊर्जा, जिस जोश के साथ आप काम करती हैं, उसे देखकर, उसे सुनकर बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं मैं खुद को और अपने शहर को। आपका इस शहर में आना किसी वरदान से कम नहीं है। अब देखिए ना, जो आपने अपने स्कूल के लिए किया वो सब इतने कम समय में करना संभव था नहीं, लेकिन आपने कर दिखाया। अगर आप जैसी सोच हर युवा की हो जाए तो देश का भविष्य तो उज्जवल हुआ ही समझो। धरा जी, आपका योगदान इस शहर के लिए सराहनीय है, और अब मैं अपना दायित्व समझकर एक छोटा सा योगदान आपकी सेवा में, आपके प्रोत्साहन में करना चाहता हूँ। गोपाल, ये लीजिए। क्यों? क्या हुआ? इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरान तो इस बात को सोचकर हूँ कि जो पार्टी आज तक के मेरे हर एक काम के खिलाफ, जिस पार्टी ने मेरे फैमिली मैटर्स में घुसकर मेरे पति को मदद की, कोर्ट में एक ऐसा केस जिसमें मैं मेरी बच्ची खो सकती थी, आज अचानक उस पार्टी को मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मेरी इतनी तारीफ हो रही है और ये प्रोत्साहन मिल रहा है। बात कुछ हजम नहीं हुई भानु प्रताप जी। नेता है आप, हमेशा लोगों से कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, आज कुछ देने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, कोच सही।
देखिए, कभी कभी इंसान को समझने में हर दूसरे इंसान से गलती हो जाती है, और अपनी गलती को सुधारना समझदार करना, और सही वक्त पर सही राह पर चले जाना होशियारी का काम। इसमें होशियारी ये है कि इस शहर की भलाई के लिए आप और हम एक होकर एक साथ प्रयत्नशील रहें। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस ऑफर के पीछे की सच्चाई नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।